परफेक्ट न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम की वजह से पंजाब इन दिनों सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। इस कार्यक्रम में हम करेंगे पंजाब की खबरों का विश्लेषण। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पंजाब में आम आदमी पार्टी की संभावनाओं पर। पहले जानते हैं वर्ष 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी की परफॉर्मेंस कैसी रही। दोस्तों, पिछली बार चुनाव में आम आदमी पार्टी 20 सीटें हासिल कर दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। उसका वोट शेयर करीब 24% था, जबकि पिछले चुनाव में कांग्रेस को 38.8% वोट मिले थे और 77 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाने में सफल रही थी। शिरोमणि अकाली दल को करीब 25% वोट मिले और उसके खाते में 15 सीटें आईं। भाजपा का शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन था और उसे 3 सीटें मिली और मात्र 5.4% वोट मिले। अब दोनों का गठबंधन टूट चुका है और शिरोमणि अकाली दल ने बसपा के साथ नया गठबंधन किया है। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जान लेते हैं पंजाब में वोटों का समीकरण क्या है। पंजाब में करीब 31.4% ओबीसी, तकरीबन 32% दलित और 34% जनरल कैटेगरी के मतदाता हैं। इनमें सबसे बड़ा वोट शेयर जट सिखों का है, जो पारंपरिक रूप से शिरोमणि अकाली दल का प्रमुख वोट बैंक माना जाता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पिछली बार अकाली दल के वोट बैंक में आम आदमी पार्टी ने काफी तगड़ी सेंध लगाई और शहरी वोट भी हासिल किया। इसी बदौलत आम आदमी पार्टी पहली बार यहां मुख्य विपक्षी दल की हैसियत हासिल कर सकी। इस बार जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी का है, खुद आम आदमी पार्टी प्रमुख और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब की सियासत की नब्ज को देख समझ रहे हैं। ताबड़तोड़ दौरे करके वो हवा के रुख को अपनी ओर मोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। वीरवार को अरविंद केजरीवाल पंजाब में थे। उन्होंने यहां लोक लुभावन घोषणाओं की बारिश कर दी है। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा आम आदमी पार्टी पहले ही कर चुकी है। अब केजरीवाल ने हेल्थ गारंटी के साथ साथ दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर राज्य में 16,000 पिंड क्लिनिक खोलने का वादा करके शहरी और ग्रामीण दोनों ही मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़ा दांव चल दिया है। वो ये भी बताना नहीं भूलते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की तारीफ कई देशों के राजनेता भी कर चुके हैं। साथ ही दवाओं और ऑपरेशन का पूरा खर्च देने का लोक लुभावन वादा करके आम आदमी पार्टी आम लोगों में अपनी पकड़ को और मजबूत करने में लगी है। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान करके एक तरह से विपक्ष के मुफ्त में देने के तानों का भी सटीक जवाब दिया है कि जब हवा फ्री में मिल सकती है तो फिर दवा क्यों नहीं। लेकिन एक सवाल जरूर लोगों के मन में है, यदि आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री कौन होगा। फिलहाल पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए है। दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे दलों की। केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा का पंजाब में कोई मजबूत जनाधार नहीं है। वो अकाली दल की बैसाखी के सहारे ही यहां उम्मीदें पालती रही है। लेकिन कृषि कानूनों पर शिरोमणि अकाली दल ने भाजपा से अपने रिश्ते तोड़ लिए थे और पार्टी राज्य में बिल्कुल अकेली है। वैसे सामान्य शहरी वोटरों पर भाजपा का काफी प्रभाव माना जाता रहा है, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में भाजपा को लगभग दौड़ से ही बाहर माना जा रहा है।
लेकिन बुधवार को जिस तरह अमरिंदर सिंह की दिल्ली में गृह मंत्री और भाजपा के शक्तिशाली नेता अमित शाह से मुलाकात हुई, उसे लेकर राजनीति के जानकार कहते हैं कि भाजपा अमरिंदर सिंह को आगे करके कोई चाल चल सकती है। भले ही भाजपा का इससे भला ना हो, लेकिन कांग्रेस की हवा जरूर निकाल सकती है। कांग्रेस ने जिस तरह चरण सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर दलित कार्ड खेला, भाजपा की कोशिश रहेगी कि वो चुनाव में अमरिंदर सिंह के बहाने समीकरणों को बदल दे। पंजाब की राजधानी में कुछ और भी सवाल हवा में तैर रहे हैं, जैसे क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बनेंगे बीजेपी का कैप्टन या बनाएंगे अपनी अलग पार्टी? क्या नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा वापस लेंगे या पार्टी हाईकमान उन्हें दिखाएगा बाहर का रास्ता? दलित मुख्यमंत्री बनाने पर क्या कांग्रेस बना पाएगी पंजाब में दोबारा सरकार? कांग्रेस की अंदरूनी कलह से क्या शिरोमणि अकाली दल और बसपा का गठबंधन आने वाले चुनाव में कोई कमाल दिखा पाएगा? खैर, देखना है कि इस चुनाव में क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस में तू मैं इतनी ज्यादा है कि उसके दलित कार्ड की चाल बेअसर हो रही है। कयास ये भी है दोस्तों कि यदि अमरिंदर सिंह अलग होकर चुनाव लड़ने का कोई फैसला लेते हैं तो इसका ज्यादा नुकसान कांग्रेस को ही उठाना पड़ सकता है। भाजपा इन चुनावों में 12वें खिलाड़ी की तरह होगी, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार आम आदमी पार्टी पंजाब में कोई गुल भी खिला सकती है, क्योंकि वो लोगों को ये भी संदेश दे रही है कि अकाली दल, भाजपा और कांग्रेस का राज सभी देख और भुगत चुके हैं। आम आदमी पार्टी एक बेहतर सरकार दे सकती है। वो इसके लिए दिल्ली सरकार के कामों को भी गिना रहे हैं और कह रहे हैं कि जब दिल्ली में हो सकता है तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी सरकार बनने पर वादों को पूरा कर सकती है। दोस्तों, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है, परंतु कांग्रेस की कलह और प्रकाश सिंह बादल के चुनाव परिदृश्य से हटने की वजह से शिरोमणि अकाली दल की स्थिति भी उतनी मजबूत नहीं समझी जा रही है जितना असर बड़े बादल साहब का था। उप मुख्यमंत्री रहते वक्त सुखबीर सिंह बादल के कामकाज को लेकर एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज रहा है। हालांकि बसपा से समझौता करके उन्होंने राजनीति के समीकरण को अपनी ओर करने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिस तरह कांग्रेस ने एक दलित को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया है, उससे शिरोमणि अकाली दल भी हतप्रभ रह गया था। लेकिन जिस तरह अमरिंदर सिंह की नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान पहुंचा है, नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे ने कांग्रेस की मुश्किलें और जरूर बढ़ा दी हैं। आज बस इतना ही। देखते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। अगली बार फिर एक और गर्मागर्म विषय पर करेंगे खबरों का विश्लेषण। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।